रोजाना यूपी की ताजा चुनाव अपडेट पाने के लिए खबरदार इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बता दें। यूपी चुनाव 2022 में बड़ी अपडेट, सपा को लग सकता है एक और बड़ा झटका। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में हो सकती हैं शामिल। अखिलेश को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हो सकती हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर नेताओं के पलायन ने भगदड़ मचा रखी है। वहीं भाजपा मुलायम सिंह के घर में ही अपना स्ट्राइक कर सकती है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। अब जबकि मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय बचा है, ऐसे में सूबे में सियासी घटनाचक्र तेजी से बदल रहा है। सभी राजनीतिक दलों ने एक नया सियासी फार्मूला तलाश कर लिया है। नेताओं को अपने गुट में शामिल करने की होड़ मची हुई है। पिछले कुछ दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा के कई मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। वहीं अब बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी से बदला लेने की ठानी है। ऐसी खबर आ रही है कि भाजपा मुलायम सिंह के घर में ही स्ट्राइक कर सकती है और उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, सपा और सहयोगियों पर एफआईआर, प्रत्याशियों की गिरफ्तारी और नेताओं को धमकी जैसे कायराना कृत्य दिखा रहे हैं कि भाजपा 100% हताश हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण या फिर उप शहरी क्षेत्रों में भाजपा नहीं जीत रही है और केवल एक शहरी सीट को सुरक्षित समझ पा रही है। अब जबकि 99% शहरी वोट भी भाजपा के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से टिकट मिलने पर तंज कसते हुए बोले अखिलेश यादव कि मैं खुश हूं, भाजपा ने उन्हें पहले ही घर वापस भेज दिया है, अब उन्हें वापस आने की जरूरत नहीं। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने, 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने पर बोले योगी आदित्यनाथ की पार्टी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए दिया है टिकट। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। आपने देखा होगा वो सामाजिक न्याय की प्रतीक है। समाज के विभिन्न तबकों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। बीजेपी को एक और बड़ा झटका। दारा सिंह चौहान के बाद अपना दल यस के बागी एमएलए आर.के. शर्मा भी सपा में हुए शामिल। बड़ी खबर है, बीजेपी के एक के बाद एक विधायक और मंत्री लगातार पार्टी को छोड़ के जा रहे। उसी क्रम में एक और नया नाम जुड़ गया है। अपना दल एस के एमएलए आर.के. शर्मा भी सपा में शामिल हो गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों पर साधा निशाना। बोली, दल बदलने वाले दल बदलू, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या किसी को सीएम बनाएंगे। उन्होंने मौर्य के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। साथ ही यह भी कहा है कि वे नहीं लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बसपा प्रमुख मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा बयान दिया है कि दल बदलने वाले दल बदलू नेता स्वामी प्रसाद मौर्य क्या किसी को सीएम बनाएंगे। निर्वाचन आयोग का कड़ा निर्देश। उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों के साथ साथ रोड शो पर भी लगा दिया है रोक। 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों और रोड शो पर रोक लगी रहेगी और पार्टी बैठक में भी नहीं शामिल हो पाएंगे 300 से ज्यादा लोग। बड़ी अपडेट निकल के आ रही, चुनाव आयोग ने कड़ा निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों के साथ साथ रोड शो पर भी रोक लगा दिया गया है और पार्टी बैठक में भी 300 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पे साधा निशाना। बोले, 10 मार्च को 10 बजे बजेगा यह गाना चल सन्यासी मंदिर में। उनका इशारा साफ है कि इस बार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। इसलिए तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि 10 मार्च को सुबह 10 बजे यह गाना बजेगा कि चल सन्यासी मंदिर में। आपके अनुसार इस बार यूपी का चुनाव कौन जीत रहा है, कौन बनेगा यूपी का मुख्यमंत्री? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बड़ी खबर आ रही कि योगी आदित्यनाथ बना सकते हैं इतिहास।
योगी आदित्यनाथ अगर इस बार चुनाव जीतते हैं गोरखपुर से, उसके बाद अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 15 सालों के बाद ऐसा होगा कि कोई विधायक मुख्यमंत्री बना है। जी हां, बड़ी खबर निकल के रही। योगी आदित्यनाथ अगर चुनाव जीतकर सीएम बनते हैं तो 15 साल में पहले ऐसे सीएम होंगे जो कि विधायक होंगे। इनके पहले मायावती जी थी जो कि 2007 से 2012 तक थी, वो जब सीएम बनी थी तो एमएलसी थी। उसके बाद अखिलेश यादव 2012 में सीएम बने थे तो विधान परिषद के सदस्य थे। योगी आदित्यनाथ को जब बीजेपी के सीएम के रूप में चुना गया तब यह गोरखपुर के सांसद थे। उसके बाद आपको बता दें कि आदित्यनाथ ने 6 महीने के भीतर ही विधायक बनने के बजाय विधान परिषद की सदस्यता को चुना था। ऐसा करते हुए वह यूपी के चौथे एमएलसी सीएम बन गए थे। तो अगर इस बार योगी आदित्यनाथ चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 15 सालों में पहले ऐसे सीएम होंगे जो कि एक विधायक होंगे। आपके अनुसार क्या होगा इस बार यूपी इलेक्शन का नतीजा? आपके हिसाब से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दें।